माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत मजे में होगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। अब हम जब लार्ज नंबर बोल रहे हैं मतलब ग्रेटर देन लाइफ लार्ज नंबर बोल रहे हैं। जैसे द सन इज लोकेटेड 3,000,000,000,000,000,000 बहुत सारे जीरो मीटर कहाँ गया फ्रॉम दी सेंटर ऑफ आवर मिल्की गैलेक्सी। अब यहाँ पे जब बहुत सारे जीरोस होते हैं तो ऑब्वियसली अभी भी देखो मैंने सारे जीरोस पढ़े थी, एंड नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने में भी गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकता है। सिमिलरली द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी इज 1,000,000,000,000,000। तो भैया यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है। द मास ऑफ द अर्थ इज 5,976। तो आप देख रहे हो इन नंबर्स की बात करें जो बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स है, तो इन बड़े बड़े नंबर्स को भी हम अपनी पावर ऑफ 10 की हेल्प से छोटा बना सकते हैं। कैसे, आओ समझते हैं। पहले कुछ छोटे नंबर्स में समझते हैं। द नंबर 5900 कैन बी एक्सप्रेस। अब 5900 को आई कैन राइट 59 इंटू 100 लिख सकती हूँ मैं। 59 इंटू 100 मतलब इसको सिंपल वे में आप लिख दोगे 59 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। जितनी जीरोस उतनी इसकी पावर हो गई। अब और ज्यादा अगर मुझे करना है तो मैं इसको 5.9 इंटू एक और जीरो बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट लगाया ना। सो जब पॉइंट लगाओगे तो मल्टीप्लाई एक और जीरो से करना पड़ेगा। सो ये हो सकता है 5.9 इंटू में 10 रेज टू द पावर 3, या और करना है तो 0.59 कर दूं, एक और जीरो बढ़ा दो, क्योंकि जितनी जीरो बढ़ाएंगे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो सिर्फ 10 की पावर बढ़ानी है, तो वो ज्यादा आसान है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है 20800। अब 20800 को आई कैन राइट, एक तो हम इसको लिख सकते हैं 20 या 208 इंटू 100। ठीक है, ये ज्यादा आसान लगेगा। 208 साथ में 2 जीरो है तो 208 इंटू 100 लिख दिया, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 208 इंटू में 10 रेज टू द पावर 2 100 के लिए। अब अगर डेसिमल शुरू कर दें तो 20.8, तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, मतलब 20.8 इंटू में 10 रेज टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। इसी तरीके से डेसिमल और आगे ले आओ, 2.08 इंटू में क्या होगा हमारे पास, जीरो एक और बढ़ जाएगी। सो ये हो जाएगा 2.08 इंटू में 10 रेज टू द पावर 4। और अगर एक और स्टेप जाना है, यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं है, इसको कर सकते हैं 0.208 इंटू में 10 रेज टू द पावर 5। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम सिंपल देख सकते हैं 8 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितनी जीरोस है, 3 4 5 6। सो दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। सो जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, आप उनको यूजुअली इस तरीके से देखोगे, एंड इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है, सो देखो आगे देखो, यहाँ समझो इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्या है, x इंटू, मतलब कोई भी आपको बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना था, आपने लिया x एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 रेज टू दी पावर समथिंग। ठीक है, कुछ भी जो पावर होगी, जैसे अभी यहाँ पे देखो ना 80 लाख को कैसे एक्सप्रेस किया, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। इस तरीके से हो सकता है ना। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसमें ये कहा जाता है कि ये जो x है, ये हमारा जो x है, ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जो आपका y है, मतलब जो पावर है, वो इस x से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो y सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों, मतलब वो कह रहे हैं अगर x आगे पीछे नंबर हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन y का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो मान लो कहीं की पॉपुलेशन की बात हो रही है एंड वो पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का क्या मतलब है बच्चे, 2 करोड़ का मतलब है 2 और साथ में कितनी जीरोस होती हैं, 7 जीरोस होती है करोड़ में। अब मान लो ये गलती से किसी ने ऐसे लिख दिया 2 की जगह 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, तो 2 करोड़ कितना बन गया, 3 करोड़ बन गया। लेकिन यही अगर गड़बड़ ऐसे हो गई कि 2 इंटू 10 रेज टू द पावर
8 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा 20 करोड़। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया जब ये गड़बड़ करा सो 2 करोड़ से 3 करोड़ होगी, 50% बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, मतलब 10 टाइम्स आपने बढ़ा दिया। सो दैट इज वाई जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसमें ये जो y है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब चलो ये तो बड़ा सिंपल सा था, 2 करोड़ 3 करोड़। अगर हमें पता है पॉपुलेशन इस तरीके से है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा इज 142,395, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1.42 इंटू में 10 रेज टू द पावर, हमेशा ध्यान रखना 1 के बाद तो डेसिमल आ गया, सो इसके बाद देखो कितने हैं 2 3 4 5 5 है, सो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5। ये जो हमारा x होता है इसको जब हम 1 पॉइंट जितने आगे नंबर्स लिखोगे ये बताएगा कि जो एक्चुअल नंबर है उसको हम कितना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे पास ये पढ़ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सो हाउ ओल्ड इज दिस डायनासोर स्केलेटन। सो यहाँ पे अब इसने आके पूछा कि ये जो डायनासोर का स्केलेटन है ये कितना पुराना है, तो उसने क्या बोला, इट इज 70 मिलियन एंड 15 ईयर्स ओल्ड। सो चलो 70 मिलियन ईयर्स बोला आपने, समझ में आ रहा है, साथ में 15 ईयर्स का क्या मतलब है। जब भी हम ऐसे हम बोलते डायनासोर्स वगैरह कब एग्जिस्ट करते थे, इतने साल पहले, एग्जैक्ट तो नहीं बताते, तो इन्होंने 15 क्यों बोला, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इट वाज 70 मिलियन ईयर ओल्ड। तो मतलब कह रही जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तो मुझे किसी ने बताया 70 मिलियन ईयर्स है, अब मुझे काम करते करते 15 साल होगी तो 70 मिलियन प्लस 50। लेकिन इसका डीप मीनिंग क्या है कि कुछ चीजें जो बहुत पुरानी है उसमें हम एग्जैक्ट नहीं बताते, जैसे हम बोलते ये 100 साल पुरानी चीज है, अब उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि 101 साल, 110 साल पुरानी, 105 साल पुरानी, ऐसे ही 70 मिलियन ईयर्स तो हम उसको ऐसे ही एस्टिमेट्स पे या एवरेज पे छोड़ देते हैं। सो दीज वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ एस्टिमेट्स, एवरेज और अप्रोक्सीमेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सर्व द पर्पस एट हैंड। सो यहाँ पे इनका पर्पस बस ये बताना कि भैया 70 मिलियन मतलब बहुत सालों पहले की बात है ये, ठीक है। अब उसमें 10 साल एक्स्ट्रा, 50 साल एक्स्ट्रा, 1000 साल एक्स्ट्रा, लाख साल एक्स्ट्रा, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो आओ अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न इज, सैटर्न पैनल पता है ना, तो भैया इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1433500 करते करते, सो इसको कैसे शॉर्ट में लिखा 1.4335 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 12। आपको मेन क्या देखना है कि आपने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया ना। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे याद रखना, ये जो हमारा x होता है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना, ये जो बच्चे x होता है ये हमारा x हमेशा मैंने बताया था 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 से हमेशा छोटा ही रहेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास 1 4 है तो आप उसको 1 पॉइंट समथिंग बना दोगे या 1 इंटू समथिंग कर दोगे, है ना, तो कभी भी ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली अब इस केस में देखो हमने क्या कर दिया, इसको 1.4 और आगे जितना आपको मैंने बोला था ना जितने ज्यादा ये होते हैं मतलब उतना ज्यादा अच्छे से आप उसको नंबर पता है। और ये 12 कैसे आया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 के बाद तो पॉइंट लग गया, तो इसलिए जितनी डिजिट्स है उतने 10 के ऊपर पावर आ जाएगी। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस इज इतना एंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इतना। कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट। अब इन तीनों को अगर हमें कंपेयर करना है, इसमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कितना है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 10 की पावर 12 है, इधर भी 10 की पावर 12 है, सिर्फ यहाँ हमें दिख रहा है 10 की पावर 11 है, मतलब इधर 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 11 डिजिट्स है, और इधर यहाँ पे 1 के बाद 12 डिजिट्स है। तो ऑब्वियसली ना यार ये देखो जरा, अगर 1 के बाद 1 2 7 से इस तरह से नंबर है, चलो ठीक है, और एक नंबर है 1 2 6 7 4, तो भैया सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे 1 के बाद 3 डिजिट है, इधर 1 के बाद 4 डिजिट है, तो यही नंबर बड़ा होगा ना बच्चे। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 10 रेज़ टू द पावर 11 वाला नंबर है ये इनमें से सबसे छोटा होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज द स्मॉलेस्ट। ओके ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर लाइन बिलो शोज, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सो द नंबर लाइन बिलो शोज
द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न, सन यहाँ पे है, सैटर्न का डिस्टेंस उतना ही जितना भी हम पीछे देख के आए हैं. ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज इतना. सो यहाँ पे देखो 1.496 1.4335 समथिंग समथिंग. यहाँ से देखो ये है 10 रेज टू द पावर 12 और ये है 10 रेज टू द पावर 11. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सन और अर्थ के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, मान लो सिर्फ 10 का डिस्टेंस है, मान लो, ठीक है, तो हमारा सन और सैटर्न के बीच में कितना जा रहा है, एक पावर एक्स्ट्रा हो गई, मतलब 100 हो गया. मतलब जितना भी इसका है इनटू में 10. सो मतलब जितना सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है उससे 10 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस सैटर्न का है. तो अगर सन और सैटर्न का डिस्टेंस इतना है तो अर्थ हमारी कहीं यहाँ पे आ रही होगी, क्योंकि जितना सन और अर्थ का डिस्टेंस है उसका 10 टाइम्स करोगे तब जाके वो डिस्टेंस होगा सन और सैटर्न का. तो इसलिए अर्थ यहाँ कहीं लाई करेगी. ठीक है, क्लियर है. चलो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. आओ जरा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. 5.98 ले लिया हमने, पॉइंट के बाद 985 जितने लिखने हैं तुम्हारी मर्जी है. 5.9 तक भी लिखोगे चलेगा. 5 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4. सो ये हो गया 10 रेज टू द पावर 4. नेक्स्ट देखो 6.5 इंटू 6 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4. सो 10 रेज टू द पावर 4. सिमिलरली इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू, मैंने यहाँ डेसिमल भी नहीं लगाया, 1 2 3 4 5 6. सो आई कैन राइट इट एज 10 रेज टू द पावर 6. ये बिल्कुल जैसे एस्टिमेट कर देते ना वैसे वाला. और प्रिसाइज लिखना है तो 3.4 इंटू में 10 रेज टू द पावर कितना रहेगा, वो 6 ही रहेगा, क्योंकि 3 के बाद हमारे पास 6 डिजिट्स ही हैं. आगे देखो, आगे है हमारे पास 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट. सो 10 रेज टू द पावर 10. इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 004 लिख देना. सो 7.004 इंटू में 10 रेज टू द पावर 10. ठीक है, ये थोड़ा हम और प्रिसाइज कर रहे हैं उसको. ओके, सो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. इसके आगे के जो पेजेस है वो हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे. एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप लाइन वाइज सारी वीडियोस देख सकते हो, सभी पार्ट्स देख सकते हो. ठीक है, चलो बाय बाय फॉर नाउ.